हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके कृषि मंत्री और अन्य मंत्री जो लगातार ये दलील दे रहे थे कि ये कानून किसानों के हित में है और किसी भी सूरत इसको वापस नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी आज जहां भी हों, जिस स्थान पे भी हों, आज प्रदेश में जहां भी जनसभा करें, सबसे पहले किसानों से माफ़ी मांगें, हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगें और माफ़ी मांगने के बाद आगे की बात करें। मुकेश जी, क्या जो यूपी इलेक्शन है और 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन है, क्या उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया या सही तौर पे अब उनको मालूम हुआ कि ये जो फैसला था किसान बागवान के हित में नहीं था? ये देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी जो है तानाशाह तरीके से नहीं चल सकता। भारत जो है संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जनता फैसला करती है। अभी तो पहला, जैसे कोरोना में कहा था ना कि 2 डोज लगेंगे, पहला डोज जो है अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे देश में उसमें लगा और जिस ढंग से यहाँ 4 सीटें गई हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की सीट भी हारी और जो कह रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, हाँ दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, उन लोगों को जब पहला झटका लगा तो पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ, डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ और उसके आगे के इम्प्लीकेशंस जब आगे के 5 राज्यों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूपी में के एरियाज में जो है भाजपा के लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में गलियों में जो है भाजपा के लोगों की एंट्री नहीं हो पा रही है। जब ये स्थिति देखी तो जो है सिर झुका दिया और सिर झुका दिया, शर्म के साथ झुकना चाहिए कि हमने किया क्या है। हिंदुस्तान की जब 1 साल तक आंदोलन चला है, लोग सड़कों पे रहे हैं और लोगों ने अपने प्रिय लोग खोए हैं और इसलिए जो है उन पे मुकदमे चलाए गए। किस ढंग से सारा वातावरण किसानों के खिलाफ खड़ा किया गया। आज कहा जा रहा है कि किसानों के लिए हमने ये किया, फलां किया। जब आपने 700 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया, जब आपने 1 साल तक किसानों को सड़कों पे सोने के लिए मजबूर कर दिया और ये आंदोलन जो है पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है। और किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल के बाद इस तरह बैकफुट पे आई है कि क्लीन बोल्ड हो गई है। किसान ने अपनी ताकत दिखा दी और टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। अच्छा, क्या अभिमान की आज हार हुई है भाजपा की। जिस भी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत शर्मनाक हार हुई है और उनको हथियार जो है किसानों के आगे डालने पड़ेंगे। विल यू टेक दिस इशू? ये आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में भी जनता के बीच में इशू रहेगा क्या? इशू यहाँ जाके खत्म हो जाएगा? ऐसा कैसे रहेगा? ये तो एक इतिहास लिखा गया है। 1 साल तक जो आंदोलन चला हो इस देश में, 1 साल तक चला है और उसमें लोगों की जानें गई हैं और जो है जिस तरीके से किसान को रौंदने का प्रयास जो है हिंदुस्तान के इन हुक्मरानों ने किया, ये इशू इसी के साथ डाई डाउन नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो टूट तो चुकी है लेकिन रस्सी जल गई, बट नहीं गया। अभी तक भी जिस तरीके से जो है बातें हो रही हैं, हमने ये आपको कह दिया है 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी। अभी 4-0 हुआ है, अब 8-60 होगा, ये आपके सामने होगा। और यहाँ पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो है हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें छेद हो चुका है, इसमें से लोग छलांगे मारेंगे। अब समय आ गया है, इनको डूबना है, कोई इनके साथ डूबना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बढ़ेगी। ये जो इंजन ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन रिपेयर के काबिल नहीं है। ये इंजन बदल के भी नहीं चलेगा। यहाँ नई गाड़ी की ज़रूरत है कि वो कांग्रेस पार्टी यहाँ हिमाचल प्रदेश में देगी। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो उनको सिर्फ ये बता देना चाहते हैं कि आप तो कहते थे इनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। तो आज आपको पता लग गया होगा कि जब आपकी शर्मनाक हार हुई। और दूसरा, अभी भी मौका है, किसान से माफ़ी मांगो, कानून तो आपको वापस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष
जनता के साथ शिमला से हम दिखा रहे हैं इतना बड़ा जिस वजह से आज ये जो ऐतिहासिक फैसला सबसे पहले आज प्रथम महिला पीठ हो जाएगी फिर पीठ हो जाएगी मत पीठ हो जाएगी। नहीं आएगी सर, ये नहीं आएगी पूरी सीधे में, नहीं पूरे ऊपर को नहीं आएगी। एक मिनट, कृषि कानून तीनों सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है। इस पे व्हाट इज द टेक ऑन दिस, और कांग्रेस इस इशू को डज इट दिस इशू गोइंग टू डाई हियर, और क्या कांग्रेस इसको अब आगे ले जाएगी? देखिए, किसानों ने आज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। साल भर से ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने किसान मारे गए, कितनी तकलीफें हुई उनको, कितना कष्ट हुआ। आखिर सरकार को जब यही करना था पहले कर देते। किसी की बात नहीं मानी, हट में बैठे रहे, आज झुकना पड़ा किसानों के आगे, और जो विपक्षी दल थे उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। लेकिन इसमें किसान तमाम शहीद हो गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो है, ये कदम सरकार अगर पहले ले लेती तो बहुत अच्छा था, और किसानों के हित के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज ये जितना भी जरूरी होगा संघर्ष हम करते हैं। इसके लिए ये मुद्दा चुनाव के नतीजे आए, तब सरकार को समझ में आया। उन्होंने पेट्रोल डीजल भी कम किया, और ये सब भी करना पड़ा किसानों को। ये जो सारा मैनेजमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के सब नेताओं की एकजुटता का। फर्दर से हिमाचल प्रदेश में क्या भविष्य देखते हैं 2022 के लिए? हम निश्चित रूप से जो है विधानसभा का चुनाव कांग्रेस क्या बात आगे बढ़ी है?